देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन प्रेम चुनरिया में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि शहीदों की बलिदान गाथा को हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा, जिससे उन्हें इस आजादी के पीछे छिपे संघर्ष का ज्ञान हो सके और वह इसका मूल्य पहचान सकें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ व्यापारी नेता हरीश भसीन ने कहा कि यह आजादी एक बलिदानों से मिली है, इसका महत्व समझाना परम आवश्यक है और इस आजादी के साथ जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें हमें सत्यनिष्ठा से निभाना होगा। नीरज मित्तल ने कार्यक्रम में कहा कि व्यापारियों का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रहित के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। प्रेम चुनरिया के निदेशक सतीश अरोरा ने कहा कि जो यह आज़ादी का अमृत हमें प्राप्त हुआ है, अगर इसका मोल हम नहीं पहचानेंगे तो यह विष बन जाएगा। हमें आज़ादी के साथ मिली हुई जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम को दीपक अग्रवाल, अजय अग्रवाल, नीरज मित्तल, विपिन गुप्ता, रवि अग्रवाल, गुरप्रीत सिंह, आशीष द्विवेदी एवं कुलदीप सिंह ने भी संबोधित किया। फक्कड़ मुरादाबादी ने अपनी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से कार्यक्रम में ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम का संचालन कपिल नारंग ने किया। अंत में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जनरल बिपिन रावत एवं अन्य बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक अरोड़ा, प्रशांत शर्मा, रूप कमल महेश्वरी, कौशल टंडन, संजीव गुप्ता आदि रहे। लगभग मुझे लगता है संपूर्ण आ चुका है, क्योंकि अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव क्या है और अपने जो इन शहीदों ने जो देश के लिए किया, हालांकि ये अभी जानने का विषय है, क्योंकि सबके बारे में शायद कुछ लोग जानते हो, बाकी मुझे नहीं लगता। तो ये हमारे भी जानने का विषय है और इसके साथ साथ जो आने वाली हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको भी ये बताने का विषय। मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करूंगा अपने व्यापार मंडलों का ये जो समूह आज यहाँ पर एकत्र हुआ। मैंने बहुत बार प्रयास किया, बहुत सारे मुद्दे आते हैं व्यापारियों के, स्वदेशी जागरण मंच भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर लड़ता है। रिटेल एफडीआई का जब विषय आया था तो उससे पहले बहुत प्रयास किया व्यापारी बंधुओं को एकत्र करने का, और अभी पूर्व में भी अभी एक नए समाज के अंदर व्यापारी निश्चित रूप से आज भामाशाह के रूप में जाना जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की भी सत्ता आए, बिना व्यापारी के सहयोग के वो चुनाव नहीं लड़ते। और हमने से बहुत सारे लोग हैं, वो सभी पार्टियों को चंदा भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, और चाहे तो चुनाव के अंदर सहयोग भी करते हैं, अपने शारीरिक श्रम से भी सहयोग करते हैं। विषय ये नहीं है व्यापारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब आप लोग जानते हैं। आपने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा। महाराणा प्रताप की जो लड़ाई लड़ा वो किसके बल पे लड़ा? वो भामाशाह के बल पे लड़ा। तो व्यापारी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और व्यापारी समाज कई बार दुख होता है कि एकत्र नहीं हो पाता। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे आज देश का मुद्दा है, आज देश के अमृत महोत्सव मनाने का विषय था। परसों ही मेरे पास जानकारी आई कि भाई ऐसे व्यापारियों की छोटी सी संगोष्ठी कराई जाए। तो मैंने माननीय हरीश भसीन जी से, मैंने दीपक भाई से, तो इतना है कि आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने, इसलिए थोड़ी सी अपनी एक इस हम ईगो को, क्योंकि ठीक है हमारे अपने अलग अलग मंच हैं, अलग अलग हमारे संगठन हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, और जब प्रतिद्वंदिता होती है ना तो और अच्छा होता है। जब हमारे सामने कंपटीटर हमारा मजबूत होता है तो और अच्छा होता है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमें इकट्ठे आना पड़ेगा। तो इसलिए कहेंगे किस कारण भी थे उसके लेके क्या आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष पूर्ण किए हैं भारत ने, उस उपलक्ष्य में आज अपने मुरादाबाद के समस्त व्यापार मंडलों, व्यापारी भाइयों के साथ एक व्यापारी गोष्ठी का आयोजन आज इस प्रेम चुनरिया के प्रांगण में हुआ है। सभी संगठन जो व्यापारी संघों के हैं वो आज इसमें उपस्थित हुए हैं, और सभी का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग अपने जो आज़ादी के दीवाने, जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको इतिहास की पुस्तकों में कोई स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल कुछ लोगों को ही इतिहास की पुस्तकों में स्थान मिला था। तो ऐसे बलिदानियों के बारे में और ऐसे जो हमारे अमर शहीद हैं उनके बारे में हम लोग आगे अपने अगली जो जनरेशन है उसको हम जानकारी दें, उनको अवगत कराएं,
आज सभी व्यापारी बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी संगठन यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार हम लोग समय समय पर अन्य मुद्दों पर भी मिलते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। जैसे आज ये कि आपका अमृत महोत्सव का समापन हो गया है, कि आगे भी कार्यक्रम जारी रहेंगे इसके? नहीं, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम तो अभी चलना ही है, क्योंकि 15 अगस्त तक ये अमृत महोत्सव बनेगा पूरे देश के अंदर, और आने वाले समय में और बड़े आयोजन हम लोग करने वाले हैं। समय समय पर हम लोग करेंगे ही, व्यापारी बंधुओं के साथ, उद्यमियों के साथ और विद्यार्थियों के साथ। तो ऐसे हम लोगों ने प्रयास किया, और आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यक्रम होंगे, बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे, ताकि ये जो संदेश है वो हमारे आम जन तक जा सके।